Hello friends, myself Vijay. Welcomes to all of you at the online platform of A2S Defense Academy. मैं विजय आप सभी का A2S डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एनडीए, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, एफकैट और सीडीएस में जो नाउन केस का जो पहला वीडियो हम लोगों ने इसके पहले भी देखा था, उसमें हम लोगों ने एपॉस्ट्रॉफी यस का यूज़ देखा, एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ देखा, ऑफ का यूज़ देखा। उस मैटर को हम लोगों ने ऑथेंटिक तरीके से सटीक पढ़ तो लिया, लेकिन उसे कुछ क्वेश्चंस कराने थे, तो वही क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आज आइए हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे टेकल करेंगे। तो ये दोस्तों, ये जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ये केस के क्वेश्चंस हैं। किसके? जेनेटिव केस के, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था इसके पहले कि कैसे एपॉस्ट्रॉफी यस का यूज करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं किसी भी नाउन के पोजीशन को दिखाने के लिए। आप जानते हैं जब किसी एक नाउन का किसी दूसरे नाउन पर अधिकार होता है, पोजीशन होता है, तो वहां पर हम लोग अकॉर्डिंग टू कंडीशन कभी एपॉस्ट्रॉफी यस का यूज करते हैं, कभी एपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, कभी आप का यूज करते हैं। उसी से हमारा ये क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें आप देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग, अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ। तो ये दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है और आपको इसमें आंसर फाइंड आउट करना है कहां पर एरर है। और आप जानते हैं जहां पर एरर होता है, मिस्टेक होता है, वही हमारा आंसर होता है। तो आप जानते हैं, इसमें जरा देखें कि क्या लिखा है। द बिल्डिंग्स रूफ, ये देखें दोस्तों, द बिल्डिंग्स रूफ, तो ये कह रहा है क्या? इमारत की छत। यही कहा ना, इमारत की छत। तो अब जानते हैं इमारत की छत, इट मीन्स क्लियर हुआ कि इमारत का, बिल्डिंग का पोजीशन किस पर है? रूफ पर है, छत पर है। और बिल्डिंग एक क्या नॉन लिविंग नाउन है। आप जानते हैं हमने क्या लिखा यहां, इमारत की क्या लिखा? छत। तो आप जानते हैं इमारत का अधिकार किस पर है? छत पर है। और इमारत हमारा क्या है दोस्तों? नॉन लिविंग है। कैसा है? नॉन लिविंग है। और जब नॉन लिविंग होता है तो ये सबको पता है किसका यूज करते हैं हम लोग? ऑफ का यूज करते हैं। और ऑफ का यूज करते हैं तो जिस पर अधिकार होता है, जिस पर पोजीशन होता है, उसे हम लोग पहले लिखते हैं। और दोस्तों जिसका अधिकार होता है उसे हम लोग लास्ट में लिखते हैं। तो यहां पर देखिए, रूफ पर अधिकार है, किसका है? बिल्डिंग का। तो आप जानते हैं कि इस पार्ट में, ए पार्ट में एरर है, गलती है। क्या गलती है? इसे क्लियर कट ये होना चाहिए था, क्या? द रूफ ऑफ बिल्डिंग, क्या होना चाहिए था? रूफ ऑफ बिल्डिंग। तो ये हमारा एरर फाइंड आउट हो गया। इसलिए दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए पार्ट में गलती है, इसका आंसर हम लोग क्या लगा देंगे? ए। अगर दोस्तों ये आंसर लिखा होता, इसमें क्वेश्चन में ये लिखा होता, द रूफ ऑफ बिल्डिंग रिपेयरिंग, द रूफ ऑफ बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग, अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ, तब दोस्तों इसका आंसर हम लोग लगा देते नो एरर। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति में क्या है? इसमें एरर है, गलती है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है? शी डिड नॉट अप्रूव ऑफ हर सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन एंड देयरबाय वेक्सिंग द टीचर। अब आप जान रहे हैं एक चीज कि आप देखेंगे ये लिखा है सन्स रेजिंग। तो आप जानते हैं सन पुत्र, पुत्र का रेजिंग है। तो ये दोस्तों इसको होना चाहिए था सन में एपॉस्ट्रॉफी यस, उसके बाद क्या हो जाएगा? रेजिंग। ये होना चाहिए था, लेकिन यहां पर देखिए एपॉस्ट्रॉफी यस मिस है ये। तो अभी फिलहाल क्या है? मिस्टेक है, इसमें गलती है। आंसर क्या लगा देंगे? बी। अगर दोस्तों यहां पर ये लिखा होता, ये सन्स रेजिंग, तो इसका आंसर हम लोग क्या लगा देते? नो एरर, अर्थात सही होता, इसमें कोई गलती ना होती, इसका आंसर हो जाता हमारा नो एरर। इस तरीके से दोस्तों लोगों ने दो क्वेश्चन देखा। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। देखो दोस्तों क्वेश्चन थर्ड में क्या लिखा हुआ है? द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट्स ऑफ improving the
इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। ये क्लियर है दोस्तों। देखिए यहां प्रॉब्लम क्या है, द फाइनेंस मिनिस्टर, यहां बोस्ट पर अधिकार है किसका, फाइनेंस मिनिस्टर का। यहां पे एपोस्ट्रोफी यस होना चाहिए था, जो कि मिस है, नहीं लिखा है, ये एरर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो इसका दोस्तों कायदे से होना चाहिए था, द फिनांस मिनिस्टर में एपोस्ट्रोफी एस क्या हो जाएगा, बोस्ट। अगर ये लिखा होता तो नो एरर लगा देते, बट अभी ये एरर है, गलत है, इसलिए आंसर इसका हम लोग क्या लगा देंगे, ए। क्योंकि आप जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर लिविंग है, सिंगुलर है, और इसमें जब किसी पर अधिकार है, यहां पर बोस्ट पर डींग पर अधिकार है, इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा, द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन। कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहां पर क्या लिखा है, आपको पता है, द वॉल्स फॉलिंग, दीवार का गिरना। किसका, दीवार का गिरना। तो आप जान रहे हैं दीवार का गिरना क्या दोस्तों, दीवार का गिरना। तो देखिए दीवार का अधिकार है किस पर, गिरने पर। ठीक है, गिरना जो कि जीरंड है, तो आप दीवार नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग केस में किसका यूज करते हैं, ऑफ का। और जिसका अधिकार होता है उसको क्या लिखते हैं दोस्तों, लास्ट में लिखते हैं, और जिस पर है उसको पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉलिंग ऑफ वॉल। क्या हो जाएगा, फॉलिंग ऑफ वॉल। तो दोस्तों फिलहाल अभी इसमें क्या है, एरर है, ये गलत लिखा है, ये एरर है, इसलिए आंसर क्या लगा देंगे, सी। अदरवाइज अगर फॉलिंग ऑफ वॉल लिखा होता तो आंसर इसका हम लोग क्या लगाते, नो एरर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहां नॉन लिविंग नाउन का अधिकार है, ऑफ का प्रयोग होगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखते हैं हम लोग, तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग हिम। तो यहां पर दोस्तों देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, स्टाफ्स कमिंग, स्टाफ का आना। क्या हो जाएगा, स्टाफ का आना। तो आप जानते हैं स्टाफ्स लिखा है, तो इसमें हमको एपोस्ट्रोफी लगा करके तब कमिंग लिखना था। ठीक है, जो कि एरर है। देखिए यहां मिस है, एपोस्ट्रोफी नहीं लगा है, ये एरर है, गलती है, इसलिए आंसर हम लोग क्या लगा देंगे, बी, क्योंकि एरर है। अगर ये स्टाफ में एपोस्ट्रोफी लगा कमिंग लिखा होता तो दोस्तों इसका आंसर हम लोग क्या लगा देते, नो एरर। फिलहाल अभी ये मिस्टेक है, एरर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। आपने पढ़ा है कि किसी लिविंग प्लूरल नाउन जिसके लास्ट में एस हो, अगर उसका किसी दूसरे पर अधिकार हो तो वहां हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने आगे क्वेश्चन देख रहा है कि बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज नेम। कर रहा है कि अपने दुश्मनों का भी नाम। जरा गौर करिएगा दोस्तों, यहां क्या लिखा है, दुश्मनों का नाम। क्या लिखा है, दुश्मनों के क्या लिखा है, नाम। तो दोस्तों देखिए दुश्मनों का अधिकार है किस पर, नेम पर, नाम पर। ये क्या है, लिविंग है, लिविंग है, और लिविंग के साथ साथ देखिए प्लूरल है, तो इसमें हम लोग को किसका, एपोस्ट्रोफी का यूज करना पड़ेगा। अर्थात इसे होना चाहिए था दोस्तों एनिमीज नेम्स। तो यहां पर ये देखिए दोस्तों एरर है, ये गलती है, यहां पर होना चाहिए था एपोस्ट्रोफी, जो कि नहीं है। इसका आंसर एरर के कारण सी हो जाएगा। अगर यहां एनिमीज अर्थात एपोस्ट्रोफी के साथ लिखा होता तो इसका आंसर हम लोग नो एरर लगा देते। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आराम से टेकल हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग इसके आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, डिफेंस के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखें क्या लिखा है, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट्स डूबियस पॉलिसी। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सरकारों की दोहरी नीति। ठीक है, अब जरा देखिए गवर्नमेंट से लिखा है, तो आप दोस्तों जानते हैं सरकारों की दोहरी नीति, की दोहरी,
तो यहां पर की का अधिकार हो रहा है, इस पर पोजीशन जा रहा है, यहां पर एपॉस्ट्रॉफी लगना था जो कि नहीं लगा है, गलत है, एरर है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या लगा देंगे, सी, अर्थात इसे सही मामले में होना चाहिए था गवर्नमेंट्स डूबियस, क्या हो जाएगा, डूबियस। अगर ये लिखा होता तो ये करेक्ट होता, आंसर नो एरर लगा देते। फिलहाल अभी ये गलत है क्योंकि उसमें एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगा है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। क्या हो जाएगा, सी। क्लियर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, हिज मेड सर्वेंट बिहेवियर इज अनडाउटेडली इन इंसिडेंट बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ ही टॉलरेट्स इट। अब आप जानते हैं प्रॉब्लम कहां है, मैड सर्वेंट, मैड सर्वेंट। यहां पर देखिए मैड का अधिकार है किस पर, सर्वेंट पर। यहां एपॉस्ट्रॉफी यस होना चाहिए था जो नहीं है, ये एरर है, यहां पार्ट में एरर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। यानी कायदे से देखा जाए क्लियरली तो होना चाहिए था दोस्तों हिज मेड एपॉस्ट्रॉफी यस सर्वेंट। ठीक है, अगर यहां पर ये होता तो हम लोग नो एरर लगाते, लेकिन अभी आप जान रहे हैं कि इसमें एपॉस्ट्रॉफियस नहीं है, गलत है। ठीक है, केस गलत हो रहा है, एरर है। इसका आंसर क्या लगा देंगे, ए। ठीक है, क्लियर दोस्तों। आइए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया constitutional power is limitless but it is the prime minister who is in indeed powerful। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, देखिए भारत के प्रधानमंत्री की संवैधानिक शक्ति, यही ना, की संवैधानिक शक्ति। तो देखिए जरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अधिकार किस पर है, संवैधानिक शक्ति, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर पर। तो आप जान रहे हैं कि ये क्या है, लिविंग है, सिंगुलर है, यहाँ एपॉस्ट्रॉफी यस का यूज होना चाहिए था जो कि नहीं है, मिस है। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, एरर के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। अगर ये इस तरह से लिखा होता, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये करेक्ट होता। तब उस केस से हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, नो एरर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आराम से टिकल हुआ। आइए अब इसको देखते हैं दोस्तों, ये क्या लिखा है 10th नंबर क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है, द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलेबोरेटेड कार्व्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब जरा देखें, टेबल्स लेग्स यानी मेज के पाए, गौर करिए जरा दोस्तों, क्या लिखा है, मेज के पाए। अब जरा देखिए मेज का अधिकार दोस्तों किस पर है, पाए पर है। अब यहाँ के भी आ गया, तो मेज कैसा, नॉन लिविंग है। तो आप जानते हैं कि नॉन लिविंग केस में हम लोग एपॉस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। तो इसे होना चाहिए था दोस्तों, क्या होना चाहिए था, द लेग्स ऑफ टेबल। आगे ये होता हम लोग नो एरर लगाते हैं, लेकिन फिर अभी हाल देख रहे हैं आप लोग कि हाँ यह मिस्टेक है, एरर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगर ये लिखा होता तो ये करेक्ट होता, इसका आंसर हम लोग क्या लगाते, नो एरर। तो ये था दोस्तों ओनली 10 क्वेश्चंस फॉर जेनेटिव केस। ठीक है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, करने की कोशिश करिएगा। और चूंकि आप जानते हैं कि एयरफोर्स XY में, आर्मी में, इंडियन कोस्ट गार्ड में, NDA में, CDS में इन क्वेश्चन के आने की मोस्ट पॉसिबिलिटी रहती है। और क्वेश्चन दोस्तों जो भी आपको दिया जा रहा है बहुत सटीक क्वेश्चन, बहुत सॉलिड क्वेश्चन दिया जा रहा है। हर क्वेश्चन में इतनी पावर है कि आपको एग्जाम तक ले जाएगा। सो गाइस सीरियसली आप लोग क्वेश्चन को देखें, करें और हमसे जुड़ें, आगे बढ़ें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे।